शांति। दुनिया में कहा जाता है जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी अर्थात मुसीबत आई तब भगवान हेल्प करने के लिए, सहायता के लिए सहायक बने। तो ये भक्ति मार्ग में हम अल्पकाल की सहायता पिता परमात्मा से प्राप्त करते आए हैं। अब पिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें सदा काल के लिए सुख, शांति, खुशी, आनंद की वर्षा करते हैं। हमें ऐसा भाग्यवान बना देते हैं, ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जिसको हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत कहा जाता है। ये केवल एक ही बार हम आत्माओं को पिता परमात्मा द्वारा चांस मिलता है। ये चांस बार बार नहीं मिलता, क्योंकि पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण एक बार होता है, वो भी कलयुग के भी अंत में, जबकि सतयुग आने वाला है। तो कलयुग के बाद सतयुग की स्थापना करने के लिए पिता परमात्मा को अपने वायदे अनुसार आना पड़ता है। तो तब बाप भाग्य विधाता आकर के नई दुनिया हम बच्चों के साथ साथ बनाते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाने के निमित्त सारे गोप गोपियां भगवान के साथ साथी बने, इसी प्रकार नई दुनिया स्वर्ग लाने के लिए भी पिता परमात्मा हम बच्चों के द्वारा ही भाग्य बनवाते हैं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे नई दुनिया में आपको ही तो राज्य करना है, तो आपके द्वारा मैं कर्म करा करके आपके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करवा करके तुम बच्चों को मालिक बनाता हूँ। मैं दुनिया स्वयं नहीं बनाता, लेकिन बच्चों के द्वारा बनवा करके बच्चों को उसका फल प्राप्त कराता हूँ। ये सृष्टि में, ये ड्रामा में एक सिद्धांत है, जो करेगा तो पाएगा, जो करेगा नहीं वो कैसे पाएगा। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग के लिए मैं तुम बच्चों का साथी बन करके मैं तुम्हारे द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ, जिसका कि तुम फल पाते हो। तो हम तो कहते आए हमारी बिगड़ी को बनाओ पिता परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ले चलो। तो इसी समय पर ही जब सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्ति पर होता है, तभी ऐसे क्रिटिकल टाइम पर पिता परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश कराते हैं। तो स्वयं भगवान भाग्य विधाता हमारे हाथ में ही भाग्य की कलम देते हैं कि बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को जितना 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 याद करेंगे उतना मध्याजी भव का अर्थात स्वर्ग में, वैकुंठ में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करेंगे। और आपके पिछले जन्मों के जो पाप कर्मों का जो बोझा है, जिसने तुम्हारी बुद्धि को मलिन किया, क्षीण किया है, वो बुद्धि तुम्हारी क्लीन और क्लियर हो जाती है। इसलिए कहा गया सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। लेकिन एक बात का बाबा ध्यान दिलाते हैं, भगवान ध्यान दिलाते हैं, जो करेगा सो पाएगा। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जो कर्म करता है वही फल पाता है। कर्म करने में आप आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म किया गया है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए साइंटिस्टों ने भी कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप बीज सरसों का बोएंगे, आपको बीज
फल भी सरसों की ही प्राप्ति होगी। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो बाप आकर के सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही देते हैं कि हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। इस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम कर्म करते हुए पिता परमात्मा की याद में रह करके जो कर्म करते हैं वो सुखदायी कर्म होते हैं, उसका फल हमें अनगिनत गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो बाप आकर के हमें शक्ति देते, श्रीमत देते और हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवा करके फलदायक बनाते हैं। तो ये पिता परमात्मा का सबसे बड़े से बड़ा इस सृष्टि नाटक में एक पार्ट है। तो जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आते हैं वही वरदानों से झोली भरते हैं। जैसे दोपहर के समय पर सूर्य हमारे सिर पर होता है तो सारी परछाई हमारे पैर के नीचे होती है। तो इसी प्रकार जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं वही सब दुख, शांति, पीड़ा, रोग सब का विनाश कर पाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, मैं आकर के विधि का विधाता भगवान विधि बताता हूँ और ये भी कहता हूँ एक कदम तुम्हारा हिम्मत का और 1000 कदम मुझ पिता के मदद के। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, ये इसी समय ही हम इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि स्वयं पिता परमात्मा हमारी जीवन रूपी नैया के खिवैया बने हैं। तो नैया हमारी पार ले जाने वाला स्वयं सर्व समर्थ पिता परमात्मा है जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर हैं, अपरंपार हम पर कृपा करते हैं, दयालु हैं। ऐसे पिता परमात्मा की गोद में हम बैठ करके इस विषय सागर को पार करते हैं। लेकिन उसकी विधि यही है कि बाप को जितना हम प्यार से याद करते हैं तो बाबा की हमें लिफ्ट और गिफ्ट मिल जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है 1000 भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। वही संगम युग पर इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। संगम तो सतयुग त्रेता का भी होता, त्रेता द्वापर का भी, द्वापर कलयुग का भी। वो हम गिरावट में आते हैं, लेकिन कलयुग और सतयुग के संगम में हम एक ही बार चढ़ती कला में जाते हैं। जैसे हमारी चढ़ती कला होती है, सर्व का भला अपने आप हो जाता है क्योंकि अनेक आत्माएं, हम स्वर्ग में जाते हैं तो अनेक आत्माओं को शांति धाम, मुक्ति धाम की लिफ्ट और गिफ्ट मिल जाती है। तो बाप कहते हैं तुम्हारे कारण अनेक आत्माओं को शांति धाम की सीट मिल जाती है। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, ये अभी ही होता है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे कारण सारे संसार का भला हो जाता है और ये समय अभी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।